जो भगवान का दिया हुआ ये पूरा हमें हैबिटाट है, ये पर्यावरण है, उसमें सब जीवों का बराबर रोल है। और अगर इंसान इन हिरणों को परेशान कर रहा है तो क्योंकि ऊपर वाला सब न्याय जानता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रवण पटेल है और मैं पेशे से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हूँ और साथ में वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी करता हूँ। और फ़िलहाल मैं मेरे धवाडोली जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, जो उसके अंदर जो हिरण जो निरंतर कम हो रहे थे उनको बसाने के प्रयास कर रहा हूँ। हालात ये थे कि मतलब हिरणों का कुछ भी पर्सनल नहीं था। हमारा ह्यूमन इंटरफेयर और जो फेरल डॉग्स की समस्या थी उसकी वजह से हिरणों को एक पल भी आप चैन की नींद नहीं सो सकते, ना चर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे दो थी। एक तो ये जो है ये आंगन यानी ये ओरण जो है वो ख़त्म हो रहा था, जूली फ्लोरा जो विलायती बबूल है उसकी वजह से, और दूसरा जो हिरण है वो ख़त्म हो रहे थे क्योंकि फेरल डॉग्स की वजह से, जो आवारा कुत्ते बढ़ गए थे उनकी वजह से। तो दोनों तरफ से हिरणों को नुकसान था। एक तरफ तो झाड़ियाँ जो उग रही थी उनके आंगन के अंदर, तो उससे भी जो है वो उसमें फंसने के चांसेस थे, और दूसरी तरफ जो है वो कुत्ते बढ़ रहे थे तो कुत्ते सारों ओर से उनके ऊपर जो है उनकी फैमिली पे पूरा अटैक करते थे। तो दोनों तरफ से हिरणों के लिए समस्याएं यहाँ पे बढ़ रही थी। मेजर प्रॉब्लम्स यही है। बाकी जो पानी की है, ग्रास की है और जो तारबंदी जाड़ी की है, तो ये सारी समस्या हिरणों के लिए जो है वो कम होने की कारण बनी है। क्योंकि किसान और हिरण वन्य जीवों का हमेशा से संबंध रहा है। किसान भी खेती जो है वो इसी धरती पे करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो हिरण है वो भी इसी जो खेत है जो आसपास के और जो ओरण है उसी में से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो अगर कहीं दोनों का बैलेंस ख़त्म होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई जब हमने देखा कि भाई यही इनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है, तो उसके लिए हमने उपाय सोचना शुरू किया कि चलो अगर हैबिटाट के अंदर जो है वो इतने बबूल हो रहे हैं तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। तो फिर उसको हटाने के लिए हमने, क्योंकि मशीनरी की ज़रूरत थी, आप ज़्यादा संख्या में अगर बबूल हो इतने तो हाथ से हम अकेले नहीं हटा सकते हैं। तो फिर जैसे भी मशीन की ज़रूरत थी उसके लिए हमें फ़ंड की भी ज़रूरत चाहिए, नहीं तो हम हाथ से कब तक हटाएंगे। तो ज़रूरी संसाधन हमने जुटाने शुरू किए, और कुत्तों को जब हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो ख़तरनाक कुत्ते हैं वो रेगुलर इनका पीछा कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, इन पे अटैक कर रहे हैं, जो बड़े जो ख़तरनाक वाले कुत्ते थे उनको हमने जो है वो डिटेन किया, रोटी डाल के और एक पिंजरे में डाल के रीलोकेट कर दिया उनको। तो दोनों मेजर प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हुई जो हमने प्रयास किए उससे। तो अब थोड़ा उम्मीद है कि हिरण जो है वो फिर से खुल के जी पा रहे हैं। आप हमारे मेलबा के ओरण में है, और पीछे मेरे गांव का ये तालाब है, और ये मेरे गांव की प्राकृतिक धरोहर कही है जिन्हें ब्लैक बक जो आपके सामने खड़े हैं और बड़े मज़े से बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे अभी वीडियो में आप देख सकते हैं। कि तो कंजर्वेशन की इस मुहिम में हमने जो है वो सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ लिया है,
और इंस्टाग्राम फेसबुक पर थार डेजर्ट फोटोग्राफी नाम से एक पेज बनाया और उसके ज़रिए हमने जो है वो ऐसे युवाओं को हमारे साथ जोड़ना शुरू किया जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इंटरेस्ट रखते हो। तो अंत में मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों कि चेतमान का सेत और हिरणों से राख तू हेत, और इन हिरणों के बिना ये वीरान हो जाएगी ये धोरों की झीणी रेत। तो आप सबसे विनती है, आइए मित्रों हम थार रेगिस्तान की जो वाइल्ड लाइफ है, जो हिरण है, उनको बचाने के लिए अपने भरपूर कोशिश करें।